उत्तम स्वामी को ढूंढकर लाने पर इनाम की घोषणा। महामंडलेश्वर पर गुमनाम युवती ने लगाए हैं रेप के आरोप, तभी से है उत्तम स्वामी लापता। कांग्रेस नेता के मिश्रा ने की इनाम की घोषणा। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर नेशन शालिनी शुक्ला के साथ। मध्य प्रदेश, राजस्थान व अन्य राज्यों में नहीं बल्कि पूरे देश में प्रसिद्ध उत्तम स्वामी करीब 1 महीने से लापता हैं। खुद को सनातनी महामंडलेश्वर कहने वाले उत्तम स्वामी के ऊपर राजस्थान की एक अज्ञात युवती ने रेप के आरोप लगाए हैं। रेप के आरोप के बीच अंतिम बार उत्तम स्वामी को जबलपुर के आश्रम में कथा में देखा गया था। भक्तों ने स्वामी जी को अस्वस्थ बताया। वह कथा के बीच से ही स्वामी जी कथा छोड़कर चले गए। स्वामी जी को यूं बिना कारण बताए अंतर ध्यान हो जाना स्वामी जी के अंध भक्तों को परेशान कर रहा है। भक्तों की परेशानी को देखते हुए कांग्रेस नेता के मिश्रा ने 1 रुपए का इनाम की घोषणा की है। उत्तम स्वामी के सरकार, संघ और भाजपा से बड़े गहरे संबंध है। रेप के आरोप को लगे 1 महीने होने चले, लेकिन स्वामी जी पर अब तक कोई कार्यवाही नहीं हुई। कहा जा रहा है कि भाजपा व संघ मधुर संबंध होने के कारण सरकार उत्तम स्वामी पर कोई कार्यवाही नहीं कर रही है। कांग्रेस नेता के मिश्रा ने अप्रत्यक्ष तौर पर आरोप लगाए हैं कि उत्तम स्वामी के छाया छत्र में कई धंधेबाज, दलाल, सप्लायर काम करते हैं। उत्तम स्वामी के लापता होने के बाद जिनका व्यवसाय ठप पड़ा हुआ है। इस पूरे मामले में के मिश्रा ने क्या कहा, सुनिए। मध्य प्रदेश में एक स्वयंभू महामंडलेश्वर के विरुद्ध राजस्थान की एक युवती ने गंभीर आरोप लगाए हैं और 1 माह हो चुका है। उसके बाद पुलिस ने उसके विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं की है। मेरा सीधा आरोप है कि इन स्वामी के भारतीय जनता पार्टी और संघ के नेताओं से बहुत गहरे संबंध हैं और कहा तो यह भी जाता है कि इनके व्यावसायिक संबंध भी हैं। इसी कारण भाजपा और संघ के नेताओं के हस्तक्षेप ने उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगवा रखी है। यदि मध्य प्रदेश में या देश में कानून का राज है, न्याय है, तो उनके विरुद्ध आज तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई? इस पर सरकार को और पुलिस को अपना स्पष्टीकरण देना चाहिए कि 1 माह तक किसी कथित धर्माचार्य को पुलिस ढूंढ नहीं पाई इतने गंभीर आरोप में, तो महिला सुरक्षा इस देश में और प्रदेश में कैसी होती होगी, इस बात का पूरा स्पष्ट संकेत मिल रहा है। के मिश्रा ने ऐसी ही एक टिप्पणी बागेश्वर धाम के पीठाधीश धीरेन्द्र शास्त्री पर की है, जहां पर धीरेन्द्र शास्त्री अपने सेवादारों को फटकार लगाते हुए दिख रहे हैं। सुनिए के मिश्रा ने क्या कहा। बागेश्वर धाम के कथाकार धीरेन्द्र शास्त्री जी ने अपने धाम की अव्यवस्थाओं और सेवादारों को लेकर जिन शब्दों में, जिनका मैं उल्लेख अपने शब्दों में नहीं कर सकता हूं, नवाजा है, वह तो निंदनीय और अपमानजनक है ही, मगर उन सेवादारों की तुलना उन्होंने अपने गंदे शब्दों के साथ भारतीय सैनिकों से कर डाली है, वो आपत्तिजनक और भी अधिक है। आचार्य जी यह भूल गए हैं, या मैं यूं कहूं कि भीड़ देखकर उनमें मंत्री विजय शाह की आत्मा आ गई है, जो वो फौज के सम्मान के लिए मैदान पकड़कर आ गए हैं। वह एक आपराधिक कृत्य है। महाराज को इस बात की शायद जानकारी नहीं है, अपने धार्मिक अहंकार से जो उन्हें सम्मान प्राप्त हो रहा है उसे लेकर, कि वह भारतीय सेना ही है जिसकी वजह से जो सेलिब्रिटी उनके पास आते हैं वे महाराज खुद और हम और आप सभी सुरक्षित हैं। तो कम से कम अपनी कुंठाओं से सेनाओं को दूर रखें तो बेहतर होगा। ऐसे ही खबरों के साथ खबर नेशन से जुड़े रहे। खबर नेशन यूट्यूब चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें।